हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू उचेबल क्लासेस। तो भाई हमारा एवरेज टॉपिक जो चल रहा है, तो आज हम आए हैं नेक्स्ट फोर टाइप्स के साथ। तो उसमें हमारी जो पहली टाइप है आज, वो क्या है हमारा, उसमें क्या बोल रहे जी, हमें कह रहा था एवरेज ऑफ 15 नंबर्स। कह रहा 15 नंबर्स की एवरेज हमारे पास 18 है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8, कह रहा उसमें से जो फर्स्ट 8 है उनकी एवरेज 15 है, एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 8 इज 20, और जो आखिर के हैं उनकी एवरेज क्या है जी, 20 है। ओके, देन फाइंड द 8th नंबर। तो हमें वो 8th नंबर निकालने के लिए कह रहा है जी। ठीक है जी, चलिए, मतलब 8th नंबर यानी कि 8th नंबर की वैल्यू क्या है। ओके, तो देखिए भाई इसको हम कैसे करेंगे। अच्छा, पहले एक छोटी सी एग्जांपल देखिए। पहले एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। सपोज करो भाई आपके पास ए, बी, सी, डी एंड ई, ये 5 नंबर है भाई। ठीक है, ओके। इन 5 नंबर्स की एवरेज, ठीक है, जो 5 नंबर्स हैं इनकी एवरेज ऑफ दीज नंबर्स इक्वल टू मान लेते हैं जी एक्स। ठीक है, इन 5 नंबर की एवरेज एक्स दी है आपको। ओके, तो उसके बाद क्या बोला जाता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3। एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 आपको वाई दे दी है, एवरेज ऑफ लास्ट 3 आपको जेड दे दी है। ओके, तो चलिए भाई आपके पास एवरेज है तो आप सम निकाल सकते हैं ना। तो मान लेते हैं इसका जो सम है, जो फर्स्ट 5 नंबर का सम आ रहा है, सॉरी जो 5 नंबर का सम है, मान लेते हैं वो S1 S5 मान लो, चलो S1 कर लेते हैं। जो पहले 3 नंबर हैं, ठीक है, उनका सम क्या दिया है हमें, S2 दिया है, और जो लास्ट 3 हैं उनका सम आ जाता है जी S3। ठीक है, मैंने क्या दिया, मुझे जो कंडीशन दी थी, मुझे 5 नंबर की एवरेज दी थी x, तो उनका सम निकाल दिया मैंने S1। 3 नंबर की एवरेज थी y, तो उनका सम निकाल दिया मैंने S2। और आखिर के 3 नंबर की थी S3, तो उनका सम भी निकाल दिया। तो भाई अगर मैं क्या करूं, ये दो जो ग्रुप्स बने हैं, ये 2 ग्रुप्स बने हैं ना, और मैं इनका सम लेता हूं, तो ये सम आएगा जी 6 नंबर्स का। ठीक है, ये 6 नंबर का सम आएगा, और ये कितने नंबर का सम है जी, ये 5 नंबर का सम है। तो अगर इनमें 6 नंबर के सम में से इन 5 नंबर का सम माइनस करूं, तो देखो क्या होगा। इन 6 नंबर के सम में से, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, इन 5 सॉरी इन 6 नंबर के सम में से मैं ये सम माइनस कर दूं तो क्या होगा, आपको क्या मिलेगा जी, मिडिल नंबर यानी कि 3rd नंबर मिल जाएगा आपको। मतलब जो नंबर कॉमन होगा दोनों में वो मिल जाएगा। ठीक है जी, तो बस भाई इसी मेथड को मैं फॉलो करूंगा अभी इसमें। ठीक है जी, और जो भी मेरा वो नंबर होगा मैं वो नंबर निकालूंगा अभी। चलिए देखिए क्या मेरे पास, तो सेम इसी तरह से करेंगे। तो देखिए मैं सोल्यूशन में मैंने सबसे पहले क्या दिया था, जो मुझे एवरेज दी थी, तो पहले मैंने सम निकाला था। तो पहला सम निकालेंगे भाई, क्या आएगा जी, नंबर इनटू एवरेज, इट इज 217। ठीक है जी, 15 नंबर का सम आ गया। देन सम 2 क्या है जी, 8 नंबर से एवरेज है 15, इट इज 120। देन सम S3, 8 numbers average 20, it is 160। ओके, तो चलिए भाई, अब अब आपको पता है कि क्या करना है। अब इन दोनों
ग्रुप में से इन दोनों ग्रुप का जो सम आएगा, ठीक है, सॉरी ये कितने नंबर थे, 8 नंबर, ठीक है। तो ये जो सम आ रहा है मेरे पास, ग्रुप के सम कितना आएगा जी, इट इज 280। तो इन दोनों ग्रुप का सम क्या आ गया जी, 280 आ गया। तो देयरफॉर 8th नंबर क्या आएगा, अभी आपको क्या बताया मैंने कि जो आपके दोनों ग्रुप का सम होगा उसमें से आप इसको माइनस करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए 8 नंबर्स एंड 8 नंबर्स, इसमें टोटल 16 नंबर हो जाएंगे। ये 16 नंबर का सम है और जबकि ये 15 नंबर का सम है। तो सेम जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दी, इसमें भी एक नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है जी। इसमें भी एक नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और वो मिडल नंबर होगा आपका, यानी कि 8th नंबर। तो वो क्या आ जाएगा, जो आपका 16 नंबर से 60 नंबर का जो सम है, उसमें से 15 नंबर्स माइनस कर दो, 15 नंबर्स का सम सॉरी, तो जो नंबर रिपीट हो रहा है वो आपको मिल जाएगा, यानी कि 8th नंबर जो होगा वो मिल गया। और वो नंबर क्या है, 10। वो वाला नंबर क्या आ गया जी, 10 आ गया, ठीक है जी, ओके। तो भाई ये था हमारे पास एक टाइप। अब इसकी एक दूसरी टाइप क्या आती है, उसमें हो सकता है आपको ऐसा दिया हो, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर्स इज 15, ठीक है, एंड द लास्ट 7 नंबर्स इज 20, कुछ इस तरह से दे दें, ठीक है जी। अब इस केस में क्या है, सेम उसी तरह से अब वो क्या कर रहा है, देखिए टोटल 15 नंबर है ना मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वो पहले 7 नंबर का सम बता रहा है, एवरेज सॉरी, पहले 7 की एवरेज दे रहा है और आखिर के 7 की एवरेज दे रहा है मुझे, और पूरे ग्रुप की एवरेज दे रहा है, मतलब पूरे नंबर्स की एवरेज दे रहा है। तो सेम उसी तरह से भाई कोई चेंजेस नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है जी। वही करना आपको, पूरा जो एवरेज है, सभी नंबर्स की जो एवरेज है उसके हिसाब से सम निकालेंगे, फिर दोनों ग्रुप्स के हिसाब से सम निकालेंगे, ठीक है जी। तो मैं वही करने वाला हूं, देखिए जरा क्या है। तो इसमें देखिए भाई 15 आ गया, बट इस बार 7 का ग्रुप है, तो ये आ जाएगा 105, और यहाँ पे आ जाएगा 140, इट बिकम्स 245। अब ध्यान से देखिए, ये सम किसका निकला है जी, ये सम निकला है 14 नंबर्स का, और ये सम है 15 नंबर्स का। ये सम 15 नंबर्स का है, और ये जो सम है ये 14 नंबर्स का है। तो देयरफॉर क्या होगा जी हमारा, 8th नंबर क्या आ जाएगा। अब इसमें से आपको ये माइनस करना है, ठीक है। याद रखिए जिस केस में नंबर ज्यादा है उसमें से छोटे वाले केस के सम को माइनस करना है, ठीक है। जैसे पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले दोनों ग्रुप्स में मिलाकर 16 नंबर थे, 8 फर्स्ट के पास, इस वाले के पास, और 8 इसके पास, तो टोटल 16 नंबर्स थे हमारे पास। तो उन 16 नंबर्स में से मैंने 15 नंबर के सम को माइनस किया था। अब इसमें उल्टा है थोड़ा सा, इसमें यहाँ पे मेरे पास 15 नंबर का सम है, और यहाँ पे मेरे पास 14 नंबर्स का सम आ रहा है। तो भाई 15 नंबर्स के सम में से 14 का सम माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 25। तो इसका मतलब जो हमारा 8th नंबर है इस केस में वो 25 है, ठीक है जी, ओके। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टाइप के साथ। चलिए भाई देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
the average of 20 students of a class is 15 years. The average of 20 students of a class is 15 years if the age of the teacher is added, then the average age, सॉरी यहाँ पे एवरेज एज आएगा, the average age of, then the average age increased by 1. Find the age of the टीचर. तो जो वे टीचर हैं उनकी एज निकाल के हमें बतानी है. ठीक है जी. तो एवरेज एज बता रहे जी 20 स्टूडेंट की जो एवरेज एज है वो 15 ईयर्स है. और अगर एक टीचर को ऐड कर दिया जाए क्लास में तो जो एवरेज एज है इट इज इंक्रीज बाय 1. फाइंड द एज ऑफ टीचर. ठीक है. तो एक काम करते हैं भाई, इसमें आप क्या करो, दो ग्रुप्स बना लेते हैं. यहाँ पे ओनली स्टूडेंट्स रख लो. यहाँ पे क्या आ जाएगा जी आपका स्टूडेंट प्लस टीचर. ओके. एक ग्रुप में मैंने क्या रख दिया, स्टूडेंट को रख दिया. दूसरे ग्रुप में मैंने क्या किया, टीचर को रख दिया जी. ओके. चलिए देखिए. तो भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दिए आपको, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 20 हैं. और उनकी एवरेज कितनी दी है, वो आपको 15 दी है. तो चलिए देखिए क्या करेंगे. तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 20 एंड देयर एवरेज इज 15. देन सम क्या आएगा, एवरेज इनटू नंबर, इट बिकम्स 300. ओके. तो अगर क्या किया जाए, इफ द एज ऑफ द टीचर इज एडेड, तो भाई टीचर की एज अगर ऐड करें तो इसका मतलब हमारे पास कितने पर्सन हो गए हैं, 20 + 1, एक टीचर भी तो आ गया ना. यहाँ पे आ गए 21%. एवरेज इज इंक्रीज बाय 1, एवरेज 1 बढ़ जाएगी, 15 + 1 16 हो जाएगी. तो ये कितना आ गया जी, ये आ गया इतना 336. ठीक है, 336 आ गया. तो अब क्या होगा जी, बता सकते हैं व्हाट इज द एज ऑफ टीचर. तो भाई दोनों को माइनस कर दीजिए ना, S2 - S1. ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर, यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट है. या आप ये भी कह सकते हो सिर्फ स्टूडेंट की एज इसमें से माइनस कर दो तो टीचर की एज आ जाएगी. या दोनों के सम को माइनस कर दीजिए तो आपको जो टीचर है उसकी एज पता चल जाएगी. और वो टीचर कितने साल का जी, 36 ईयर्स का. ठीक है जी. ओके. टीचर की जो एज है वो कितनी आ जाएगी, 36 ईयर्स आ जाएगी. चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं भाई. ठीक है. देखिए भाई इसका वैसे एक शॉर्ट मेथड भी होता है. ठीक है, लेकिन अगर पेपर में 2 टीचर्स की एज आ जाएगी ना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो इसलिए मैं आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेथड सिंपल है. मेथड अगर आप याद रख सकते हो वो ज़्यादा बेटर है फॉर्मूलों से. ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होगा, एक तो आपको लर्न करना पड़ेगा और ऊपर से अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है. क्योंकि डिफरेंस क्या है, क्योंकि इस केस में मैंने आपको टीचर की एज इसमें डाल के दी है, सॉरी टीचर की एज बाद में ऐड करके बताई है. किसी क्वेश्चन में उसको आपको टीचर की एज पहले डाल दे बीच में क्वेश्चन में. ठीक है, और बाद में ये बोला जाए टीचर को बाहर निकालते हैं तो एक कम हो जाती है, फिर उसमें क्या करना है. तो इसलिए क्या होता है, उस फॉर्म में थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं. तो आप प्लीज भाई ये मेथड याद रखिएगा, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा. ठीक. तो एक काम करते हैं भाई, इसी क्वेश्चन में एक चेंज करते हैं. चलिए, द एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट, the average age of 20
students and the class teacher is 15 years. ठीक है, the average age of 20 students and the class teacher is 15 years. मैंने ऐसे कर दिया. If the age of the teacher is excluded, और उसकी एज बाहर निकाल दे, then the average age decrease by 1. Find the age of the teacher. अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम है. ठीक है जी, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है. क्या फर्क है इस बार? थोड़ी सी चेंजेस हैं. पहले मैंने क्या था, पहले स्टूडेंट की एवरेज एज दी थी और ये बताया था कि टीचर की एज डालेंगे तो एवरेज बढ़ जाएगी. इस बार मैंने ऑलरेडी टीचर की एज बीच में डाल दी है. ठीक है, तो इस बार देखा जाए तो हमारे पास क्या है, द एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट एंड द क्लास टीचर. 20 स्टूडेंट एंड द क्लास टीचर कितनी है जी? 15 है. ठीक है, तो चलिए भाई सम निकालिए. ये आ गया 315. तो 315 आ गया जी. किसकी एज का सम? स्टूडेंट एंड द टीचर. और कह रहे कि अगर टीचर को बाहर निकाल दे, मतलब सिर्फ स्टूडेंट्स हो, एवरेज एज डिक्रीज बाय 1, 14 आ जाएगा. नाउ इट बिकम्स 280. तो चलिए भाई सेम वही करेंगे. इस सम में से ये माइनस कर देंगे. 315 माइनस 280. तो टीचर की एज कितनी आ गई जी? टीचर की एज आ गई 35 ईयर्स. तो यहाँ पे टीचर पे 35 साल का आ गया. ठीक है जी, ओके. चलिए भाई अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टाइप की तरफ. तो भाई जो नेक्स्ट टाइप है हमारी, ये भाई क्रिकेट से रिलेटेड है. ठीक है, क्रिकेट वैसे ज़्यादातर सभी ही देखते हैं. तो यहाँ पर बात होती भाई एवरेज स्कोर के बारे में. ठीक है, इनिंग्स के बारे में कि एक जो बैट्समैन है वो कितने मैचेस खेलता है, कितनी इनिंग्स करता है, उसका क्या स्कोर है. ठीक है जी, तो इसे हम उसके हिसाब से करेंगे. तो देखिए क्या दिया हमें क्वेश्चन में. A batsman scores 60 in his 21st inning and his average is increased by 1. Find his average after 21st inning. तो क्या बोल रहे भाई? कह रहा था ए बैट्समैन स्कोर्स 60 इन हिज 21st इनिंग. 21st इनिंग जब उसने खेली तो उसने क्या किया, कितना स्कोर मारा जी? 60 स्कोर किया. ठीक है, 21st इनिंग में उसने 60 स्कोर किया है. एंड हिज एवरेज इज इंक्रीज बाय 1. तो उसकी जो एवरेज थी वो इंक्रीज हो गई 1. फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 21st इनिंग. तो जब 21st इनिंग हो गई उसकी, मतलब जो 21 मैचेस उसने खेल लिए, तो उसकी कितनी एवरेज थी. ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनिंग का क्या मतलब है. देखो जो क्रिकेट अच्छी तरह से पता है इनको, उनको तो प्रॉब्लम नहीं है भाई, इनको नहीं है, ये उनके लिए बता रहा हूं मैं. कि जैसे एक इनिंग, 2 इनिंग का मतलब है, जैसे 21st इनिंग का मतलब ये मान सकते हैं कि 21 मैचेस. ठीक है, तो जब उसने 21st मैच खेला, सपोज करो आज उसका 21st मैच था, आज उसने 60 स्कोर मारा है और उसकी एवरेज 1 बढ़ गई.
भाई अगर आज उसने 21st मैच खेला है अपना, तो कल उसने कौन सा मैच खेला था? ठीक है, और आज उसका 21st मैच था, तो इट मीन्स जो पिछला मैच उसने खेला, चाहे वो कल खेलो जब मर्जी, जो पिछला था तब तक उसके 20 मैचेस हो गए थे। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कल एक मैच उसका 20th मैच था और आज उसका 21st मैच है, तो कल तक उसके 20 मैचेस कंप्लीट थे, आज उसको 21st मैच है। तो भाई इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे तो उसमें याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे आपके। ठीक है, एक आप प्रीवियस केस ले सकते हैं पास्ट के हिसाब से, एक आप आज के हिसाब से ले सकते हैं प्रेजेंट के हिसाब से। ठीक है, तो भाई कल तक क्या था? कल तक उसने खेले थे 20 मैच। ठीक है जी, यही है ना, अगर मैं कह रहा हूं कि आज उसका 21st मैच था, तो कल तक उसके 20 मैच होंगे। ठीक है, तो आज तक उसके कितने मैच हो गए? 21 मैच हो गए। ठीक है जी, और कल तक एवरेज कितनी थी? तो भाई एवरेज तो मुझे पता ही नहीं है, तो मान लेता हूं कल तक उसकी एवरेज x थी, तो आज कितनी एवरेज है जी? आज उसकी एवरेज उसने क्या बोला है? इंक्रीज बाय 1, उसकी एवरेज 1 बढ़ गई है। ठीक है जी, देन सम, यहाँ पे सम आ गया 20x, और यहाँ पे सम आ गया 21x प्लस 21, यानी सॉरी 21x प्लस 21। ठीक है, अब जरा भी ध्यान से यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे क्या चीज ली जाती है। देखिए, जो पर्सन जितने मैचेस खेलता है, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड एंड नंबर ऑफ स्कोर, जितना बनाता है वो सभी मैचेस का टोटल किया जाता है और उनको नंबर ऑफ मैचेस से डिवाइड कर दिया जाता है, तब जाके उसकी क्या निकलती है? एवरेज। ठीक है, क्या निकलती है एवरेज? किस तरह से? सम ऑफ स्कोर्स इन ऑल मैचेस, सभी मैचेस में कितना स्कोर था उसका, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मैचेस, उसने कितने मैचेस प्ले किए, बस मैंने उसी के हिसाब से किया था। ठीक है, कि उसने 20 मैच खेले थे और उसकी एवरेज एक्स आ रही थी, इट मीन उसका जो स्कोर है, सम है या स्कोर है, वो 20x आ गया कल तक। और आज जब उसके पूरे 21 मैच हो गए हैं, तो आज तक 21 मैचेस में उसकी एवरेज x+1 है। आज तक जितने मैचेस हो गए सब इतनी एवरेज आ गई, और आज तक जो उसके टोटल स्कोर है वो 21x प्लस 21 है, जो भी है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? तो उसको ध्यान से देखिए भाई, ये स्कोर है उसके 20 मैचेस का, और ये स्कोर है उसके 21 मैचेस, यानी कि 21 मैचेस का। ये उसके 20 मैचेस का स्कोर है, ये उसके 21 मैचेस का स्कोर है। तो अगर मैं क्या करूं, S2 माइनस S1 कर दूं, तो बताइए जरा क्या आएगा? मैं क्या कर रहा हूं, उसने आज तक जितने मैच खेले हैं, कि 21 मैच हो गए हैं आज तक उसके, अगर उसके आज तक के मैचेस में से मैं कल तक के सारे मैचेस निकाल दूं, तो कौन सा मैच बचेगा? वो मैच बचेगा टुडे। ठीक है, जो आज का मैच है वो बचेगा, जिसमें उसने कितना स्कोर मारा है? 60 स्कोर मारा है। ठीक है जी, आज तक जितने भी स्कोर्स मारे हैं उसने, ये वो हैं, और ये है उसके कल तक का स्कोर्स सभी मैचेस का। तो अगर आज तक के जितने भी स्कोर्स हैं उसके, आज तक फर्स्ट मैच से लेके 21 मैच तक, उसमें से अगर फर्स्ट 20 मैचेस निकाल दूं, तो मेरे पास सिर्फ आज का ही स्कोर बचेगा। तो बस भाई आगे सिंपल है, 21x प्लस 21 माइनस 20x इक्वल टू 60। ये कितना आ जाएगा? x, ये वहां जाके हो जाएगी जी माइनस, इट बिकम्स 39। ठीक है जी, इसका मतलब कल तक जो उसकी एवरेज था स्कोर का, वो 39 था। कल तक जो उसकी एवरेज था स्कोर्स का, वो कितना था? 39। बट मैंने कौन सा पूछा है? फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 21st इनिंग। 21st इनिंग मतलब आज, जब आज उसने स्कोर सॉरी मैच जब आज का खत्म हो गया, तो आज उसकी एवरेज कितनी बन गई है? तो आज एवरेज कितनी आ जाएगी जी?
39 यहाँ पुट कर देंगे आप, 40। तो आज उसकी क्या आ गई है, 40 एवरेज, यानी कि 40 रन पर मैच, मतलब हर मैच में वो 40 स्कोर कर रहा है। ठीक है जी। तो भाई ये रहा कुछ इस तरह से ये एग्जाम्पल एक। चलिए भाई अब बढ़ते हैं आगे। एक और एग्जाम्पल के साथ। चलिए भाई नेक्स्ट टाइप चलते हैं हम। देयर वर 30 students in a hostel and there were 30 students in a hostel. If 10 new students if 10 new students are added, then the expenditure of the mess then the expenditure of the mess increases by rupees 50, increase by 50, and the expenditure per head is decreased by rupees 2. Then find the actual expenditure of the mess। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि क्या है, आपके पास 30 स्टूडेंट थे भाई, ठीक है, और क्या होता है 10 स्टूडेंट और आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मेस का खर्चा है, मेस का खर्चा इंक्रीजेज बाय ₹50 पर डे। ये पर डे है, ₹50 पर डे, तो 50 रुपये हर दिन का खर्चा क्या होता है जी, बढ़ जाता है। ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर पर हेड मतलब हर एक बच्चे पे जो खर्चा है डिक्रीज बाय 2। अब हर एक पे जो खर्चा होता है वो आपको पता होना चाहिए, हर एक का मतलब यहाँ पे क्या है, एवरेज। तो उसके कहने को तो एवरेज जो खर्चा है वो डिक्रीज बाय 2। डिक्रीज बाय 2 देखो सिंपल सी बात है, जैसे सपोज करो किसी हॉस्टल में कोई 30 लोग रहते हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से सपोज करो कुछ भी आ रहा है उनके लिए कि भाई ये बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, मेस में है, जो भी है, तो उनको भाई उसके हिसाब से खाना दिया जाए, तो उसके खर्चा आ रहा है उनको, भाई इतने पैसे हैं, इतने स्टूडेंट हैं,
जब 10 और स्टूडेंट आ जाते हैं, ठीक है, सिंपल सा खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन कुछ कई बार क्या होता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जितने स्टूडेंट है खर्चा पूरा नहीं हो पाता, तो उसे पूरा करने के लिए फिर वो पर हेड के हिसाब से पैसे कम करना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले हर बच्चे पे 10 रुपये खर्चा हो रहा था, पहले हर बच्चे का, ठीक है, मान लेते हैं 10 रुपये खर्चा था, तो अब क्या कर रहे हैं वो 2 रुपये कम, मतलब 8 रुपये खर्चा कर रहे हैं हर बच्चे पे। अगर 20 रुपये था तो 18 रुपये खर्चा कर रहे हैं, 15 रुपये था तो 13 रुपये खर्चा कर रहे हैं अब हर बच्चे के ऊपर। ठीक है जी। तो चलिए भाई, इसमें भी आप क्या करेंगे, 2 केसेस बना लीजिए, ठीक है, एक वही पास्ट के हिसाब से बना लीजिए, एक आप प्रेजेंट के हिसाब से बना लो, ठीक है। बट याद रखिएगा यहाँ पे पास्ट ओरिजिनल है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर उसका पास्ट वाला है, क्योंकि इफ मतलब कंडीशन दी है कि अगर 10 बच्चे ऐड कर दिए जाएं तो क्या होता है, ठीक है। ओके, तो चलिए भाई देखिए जरा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमारे पास। पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे जी मेरे पास 30, अब कितने हो गए, 10 बच्चे और आ गए ना, 40 हो गए। तो पहले जो मेरा एवरेज खर्चा था, ठीक है, एक्सपेंडिचर पर हेड, हर एक बच्चे पे कितना खर्चा हो रहा है, यानी कि एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है, वो तो है नहीं मेरे पास। तो मान लेते हैं एक्स, पहले इतना था, तो अगर ये कंडीशन लग जाती है 10 बच्चे और आ जाते हैं तो खर्चा कितना हो जाएगा जी, x-2, ठीक है। यहाँ पे जो सम है, सम कितना आ गया जी 30x, और यहाँ पे जो सम है, सम 1 एंड सम 2, ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 40x माइनस 80, 40x माइनस 80। अब ये क्या है पता आपको, इस सम क्या निकाला मैंने, देखिए भाई, एन कितना हमारा 30 है, मतलब 30 बच्चे थे, हर बच्चे पे x रुपीस खर्च होते थे, तो सम का मतलब सभी बच्चों पे कितने पैसे खर्च होंगे, एक बच्चे पे x है, 30 बच्चों पे कितना आ गया 30x। तो पहले 30x सभी बच्चों पे खर्च होता था, इट मीन्स ये मेस का एक्सपेंडिचर है, ठीक है, पर डे, एक्सपेंडिचर पर डे। ओके, देन अब ये क्या है, ये अभी वाली कंडीशन है, 40 बच्चे हो गए, एवरेज 2 कम होगी, तो अभी जो खर्चा नया वाला खर्चा ये है 40x माइनस 80। पहले खर्चा ये था जब 30 बच्चे थे, अब जब 40 बच्चे हैं तो खर्चा इतना हो गया है, तो सेम क्या होगा जी, तो अगर इन दोनों खर्चों को माइनस कर दूं, ठीक है, दोनों खर्चे जो हैं इनको माइनस करूं, मतलब पहले पूरे जितने भी था मेस का खर्चा 30x आता था, आज मेस का खर्चा कितना आ रहा है 40x माइनस 80, तो कितना इंक्रीज हो गया है वो इन दोनों को माइनस करके पता चलेगा ना, पहले इतना खर्चा था आज इतना खर्चा हो रहा है, तो कितना डिफरेंस है, तो डिफरेंस उसने दिया है कि जो खर्चा है वो 50 रुपये बढ़ गया है, तो इट इज 50, कितना आ जाएगा ये आ गया 40x माइनस 80 माइनस 30x इक्वल टू 50। चलिए भाई शिफ्ट कर दीजिए इसको यहाँ और इसको यहाँ, तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी 10x इक्वल्स टू 130, ठीक है जी, क्योंकि माइनस 80 वहां प्लस हो जाएगा, तो देयरफॉर x कितना आ गया 13 आ गया। x13 का मतलब कि पहले हर बच्चे पे कितने पैसे खर्च हो रहे थे, जो ओरिजिनल खर्चा था पर हेड वो था 13 रुपये, कितना था जी 13 रुपये पर हेड खर्चा था हर बच्चे का। और क्वेश्चन के लास्ट में पूछा देन फाइंड द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस, एक्चुअल एक्सपेंडिचर मतलब कि कितना खर्च हो रहा था, ठीक है, तो हर एक बच्चे पे 30 रुपीज खर्च हो रहे हैं, तो देयरफॉर ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना आएगा जी, कितना जो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर है 30x, 30 इंटू 13 इट बिकम्स 390। ठीक है भाई, एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिए दोबारा, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कुछ परेशानी नहीं है। पहले क्या था जी, पहले ग्रुप में 30 बच्चे थे, ठीक है, जिनका पर हेड खर्चा होता था x, हर बच्चे पे मैं x रुपीस खर्च करता था।
और पूरा जो खर्चा आता था मेस का वो आता था 30x पर डे के हिसाब से, 30x खर्चा बनता था 30 बच्चों के लिए। अब क्या हो गया, 10 बच्चे नए आ गए, 10 बच्चे नहीं आ गए, उसकी वजह से क्या हुआ, जो पर हेड एक्सपेंडिचर है, मतलब एवरेज जो है वो 2 डिक्रीज होगी, एवरेज 2 डिक्रीज करनी पड़ी मुझे। तो उस वजह से क्या हुआ, जो सम है वो क्या हो गया, सम कितना आ जाएगा 40x माइनस 80। और ये क्या निकला है, ये सम निकला है जब 40 बच्चे हो जाएंगे, जब 40 बच्चे हो जाएंगे तो मेस का जो एक्सपेंडिचर है वही आएगा। जब 30 बच्चे थे तब मेस का एक्सपेंडिचर 30x था, और जब 40 हो जाएंगे तो ये एक्सपेंडिचर आएगा। तो भाई अगर मैं न्यू एक्सपेंडिचर में से ओल्ड वाला माइनस करूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि जो नया खर्चा है, मतलब ज्यादा एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, सिंपल सी बात है, मुझे कुछ ज्यादा खर्चना पड़ रहा है ना, तो कितने पैसे एक्स्ट्रा खर्च रहा हूँ। तो उसने दिया है क्वेश्चन में जो मेस का खर्चा है वो 50 रुपीज है, सॉरी 50 रुपीज बढ़ गया है। तो वही किया मैंने, जो 40 स्टूडेंट के एक्सपेंडिचर में से 30 स्टूडेंट का एक्सपेंडिचर निकाला तो 50 रुपये ज्यादा आ रहे हैं, तो वहीं से मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई, और यहीं से आपको क्या मिल जाएगा जी, जो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है जी, ओके। तो भाई मेरे हिसाब से ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए भाई बढ़ते हैं अब नेक्स्ट एक टाइप की ओर, एक टाइप और करते हैं। चलिए जी, the average age of the of an organization, the average age of persons of an organization, the average age of 8 persons of an organization is the same, is the same as it was as it was 5 years ago, as a young man is substituted for one of them, how much younger, how much younger he was, sorry, how much younger he is
than the person whose place it took. तो क्या कह रही थी, कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के 8 पर्सन्स की जो एवरेज एज है इज द सेम एज इट वाज 5 years ago, जो 5 साल पहले थी आज भी उतनी है एवरेज एज। एज ए यंग मैन इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन ऑफ देम, उनमें से एक पर्सन की जगह एक यंग मैन लाया, ठीक है। हाउ मच यंगर ही इज, वो कितना छोटा है, देन द पर्सन हुज प्लेस ही टेक्स, जिस पर्सन की जगह उसने ली है वो उससे कितना छोटा है, हमें ये बताना है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, बस इसको बस ध्यान से समझिए, जरा बात सुनो मेरी। देखिए भाई, एवरेज एज 8 साल पहले, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं आपको इसको, चलिए मैं आपको इसको टेबल के हिसाब से बताता हूँ। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ध्यान दीजिएगा भाई। 8 पर्सन थे पहले, आज भी 8 पर्सन ही है, लेकिन कह रहे कि एवरेज जो है वो क्या रही, द एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन, कह रहे एवरेज जो है वो सेम रह रही है। देखो एवरेज सेम रहने का मतलब क्या, देखो पर्सन भी सेम है, पर्सन 8 है, दूसरे केस में भी 8 पर्सन है, एवरेज सेम। अगर एवरेज भी सेम है इसका मतलब सम भी क्या होगा, सेम। देखो अगर 2 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप में भी 8 लोग हैं, एक ग्रुप में भी 8 लोग हैं, और एवरेज भी अगर सेम है, तो सिंपल सी बात है जी, सम भी क्या होगा, सेम होगा। सम क्या होगा, सेम। एक कंडीशन ये आ गई। दूसरी, 8 लोग हैं, पहले केस में भी और दूसरे में भी 8 हैं, सिर्फ एक पर्सन को रिप्लेस किया है, एक पर्सन को क्या किया जी, रिप्लेस किया है। तो एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, देखिए 7 पर्सन वही है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नंबर कैसे बना रहा हूँ, नंबर में क्या ले रहा हूँ, 7 पर्सन वही हैं, और एक सपोज करो कोई पर्सन था एक्स, 7 पर्सन है और एक्स था, ठीक है जी। तो कितना आ गया एवरेज, सॉरी एवरेज कितनी आ गई, एवरेज मान लेते हैं जी, ए मान लेते हैं, ओके। देन सम कितना आ जाएगा, ये आएगा 7A प्लस AX, ठीक है। ये मैं फिलहाल अभी निकाल के बता रहा हूँ आपको, बट ये बिना निकाले भी हो जाता है। तो इस सम ये आ गया जो पहला सम है। दूसरे केस में क्या है, नंबर कितने हैं जी, नंबर 8 ही, और इस पर क्या है, एक काम करें भाई, इसी को क्या करें हम, चलिए Y पर्सन आ गया, एवरेज कितनी है आ जी, उसने बोला एवरेज वही है जी जो पहले थी, एवरेज यही रखी मैंने। दूसरा सम क्या आ गया, 7A प्लस YA। अब दोनों का देखो भाई क्या होगा, दोनों का सम सेम है ना, दोनों का सम क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। इट मीन 7A प्लस AX, इसके इक्वल आ गया 7A प्लस YA, ठीक है जी, ओके। तो अब ये कितना आ जाएगा आगे, ये कट गया, A इंटू एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू ए आ रहा है मेरे पास, ठीक है। लेकिन अब इसमें गड़बड़ क्या है, इसमें एक गड़बड़ है भाई, क्या है, देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें कि एवरेज सेम है,
देखिए आप बोलोगे सर ए भी कट गया, इट मींस एक्स और वाई की एज क्या आ गई, बराबर आ गई। ठीक है, एक्स और वाई की एज क्या आ गई, बराबर आ गई। तो भाई एक्स और ए की वाई की अगर एज बराबर है तो फिर इट मीन्स वो पर्सन जो है वो यंग है ही नहीं, वो छोटा है नहीं उसके, उसी की बराबर की एज का होगा। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। ठीक है, अगर आप लोग इसको इस मेथड से करते हैं भाई, तो सामने दिखेगा एक्स और वाई जो दो बंदे थे उनकी एज सेम आ रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये गलत है भाई। ठीक है, एक्स और वाई दोनों बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, रीजन क्या है, अब ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। भाई ये जो 7 बंदे थे, ठीक है, ये 7 बंदे थे, ठीक है, ओके, मतलब 7 बंदे जो 5 साल पहले जितनी एज के थे, क्या आज भी उतनी एज के होंगे, ये बताओ जरा मुझे। जो ये 7 पर्सन थे पहले जिस एज के, क्या वो आज भी उतनी ही एज के होंगे। ठीक है, ये आज उतनी एज के नहीं ना होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, इसको आप अब डायरेक्ट देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए भाई 8 पर्सन है, ठीक है, ये पास्ट है जी, ये पास्ट ले रहा हूं मैं, ये मैं प्रेजेंट ले रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, 8 पर्सन थे, नंबर था जी 8। ठीक है, और 8 बंदे हैं 5 साल के बाद, 8 पर्सन है भाई। 5 साल के बाद बता सकते हैं कि उनकी एज कितनी बढ़नी चाहिए, सम जो है। देखो हर सॉरी जो हर पर्सन है वो 5-5 साल बढ़ेगा। ठीक है, हर पर्सन 5-5 साल बढ़ेगा ना, हर पर्सन 5 साल बढ़ने का मतलब एवरेज 5 बढ़ेगी। ठीक, उसने क्या बोला है, सॉरी, हाँ, 5 साल पहले क्या रहे जितनी एज थी एवरेज, उसने बोला 5 साल पहले जितनी एवरेज थी आज भी एवरेज उतनी है। ठीक है, इट मीन्स उनको 5 साल पीछे से प्रेजेंट में लाया गया, 5 साल पीछे से प्रेजेंट में ला रहे हैं, 8 पर्सन है, तो सीधी सी बात है, हर पर्सन 5-5 साल बढ़ेगा। हर पर्सन क्या होगा जी, 5 साल बढ़ेगा। इसका मतलब जो सम है वो कितना इंक्रीज होना चाहिए, 40। सम इंक्रीजेस बाय 40। तो भाई अगर सम इंक्रीज होगा, ये बात मानते हो ना भाई, 8 साल पहले जितना भी उनकी एज का सम होगा, सॉरी 5 साल पहले जितना भी एज का सम होगा, आज उतना सम तो हो नहीं सकता, वो सम 40 बढ़ना चाहिए था। वो सम क्या होना चाहिए था, 40 बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, वो सम 40 नहीं बढ़ा, उल्टा सम क्या रहा, कांस्टेंट रहा। सम क्या रहा, कांस्टेंट रहा। अब मतलब हमारी कंडीशन के हिसाब से जो न्यू सम है, ठीक है, माइनस ओल्ड सम, दोनों में 40 का अंतर होना चाहिए था। ठीक है जी, 5 साल पहले 8 पर्सन जो जितनी भी सम होगा उनकी एज का, आज प्रेजेंट के हिसाब से 5 साल बाद मतलब हर पर्सन की एज 5-5 साल बढ़ेगी, तो 8 लोगों की एज मतलब 40 साल बढ़ गई। ठीक है, हर पर्सन की 5-5 बढ़ी, तो जो सम है उनका 40 साल बढ़ना चाहिए। मतलब दोनों ग्रुप्स का जो सम है उनका डिफरेंस होना चाहिए 40। ये न्यू वाला आज का, ओल्ड मतलब 5 साल पुराना, उनका डिफरेंस 40 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी, यहां तक क्लियर है ना, सम 40 होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि क्या हुआ था, 7 पर्सन वही थे। अब ध्यान दीजिएगा भाई, 7 पर्सन वही रहे। ठीक है, एक जो एक्स था, 7 पर्सन वही थे, और जो एक्स था उसको रिप्लेस कर दिया वाई से। उस वजह से क्या हो गया, अगर अब आप इसको ओपन करेंगे भाई, ये कट गया, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 40। तो जो 40 बढ़ना चाहिए था ना, ठीक है, जो 40 साल बढ़ने चाहिए थे वो नहीं बढ़े, क्यों, क्योंकि जो पर्सन आपने रिप्लेस किया ना वो 40 साल छोटा था, जिसको आपने रिप्लेस किया। ठीक है,
जो नया पर्सन आया वो पुराने वाले से, देखो नया पर्सन y है, पुराना वाला x है, और दोनों की एज का डिफरेंस 40 आ रहा है। इट मींस जो नया पर्सन है y वो 40 साल छोटा है पुराने वाले से। तभी जितना सम बढ़ना चाहिए था, कितना बढ़ना चाहिए था सम जी, 40 बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ा, क्योंकि वो खुद 40 साल छोटा था। मतलब जितनी चीज इंक्रीज होनी चाहिए थी ना, ठीक है, इंक्रीज हुई नहीं, वहीं पे वहीं रही। जबकि हमारे हिसाब से 40 बढ़ना चाहिए था, बट 40 नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब है वो 40 साल पर्सन नया वाला पुराने से छोटा है। तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया 8 5 40, इट मीन्स 40 साल छोटा है। और सपोज करो यहाँ होता 5 पर्सन है, 3 साल होता, तो 5 3 15, तो वो 15 साल छोटा आ जाता, ठीक है जी। तो जो मेथड मैंने पहले बताया वो आपको क्यों दिखाया, वो इसलिए कि अगर आप उसको फॉलो करके चलते, ठीक, तो आपका लास्ट में एक्स और वाई क्या आ जाता, इक्वल आ जाता, जबकि वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, तो इसलिए भाई इसको याद रखिएगा, ठीक है जी। तो भाई आज हम रख रहे हैं इतना, बाकी भाई कल करेंगे कंटिन्यू कोई 1 2 और नई एग्जाम्पल के साथ। चलिए भैया, ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।